यदि यह ज्ञान चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों से अवश्य साझा करें। यदि कोई प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा आपकी जिम्मेदारी है और समाधान आपका अधिकार। स्वामी जी से जुड़कर इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ तथा शांत होकर समर्थ और सफल हो जाइए। गृहस्थ जीवन में प्रसन्न रहने के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं देना चाहूं तो अनेक प्रकार से दे सकता हूं, अनेक ढंग से दे सकता हूं, ठीक है, अनेक उपाय बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप जहां पर हैं, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जैसी रुचि है, हाँ, आपकी ही रुचि योग्यता सामर्थ्य के अनुसार आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में से वो रहस्य यदि प्रकट होगा ना, वो सूत्र यदि प्रकट होगा ना, तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें सहजता होगी। आप उसको अपने जीवन में पूरी तरीके से आत्मसात कर पाओगे, धारण कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। क्योंकि जब तक कोई भी नियम जीवन में पूरी तरह से धारण नहीं हो जाता है, स्वीकार नहीं हो जाता है, आत्मसात नहीं हो जाता है, तब तक उसका समूचा प्रभाव नहीं प्रकट होता है। तो बाहर से जो सूत्र आप स्वीकार करोगे ना, किसी किताब को पढ़ करके, किसी व्यक्ति की बात सुन करके, बहुत संभव है कि आपको उस सूत्र में, उस सिद्धांत में संदेह उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है आपको रुचिकर न लगे, हो सकता है आप में अगर किंचित भी संदेह उत्पन्न हुआ उस सूत्र में, तो समझो बेड़ा गर्क। क्यों? जैसे ही संदेह उत्पन्न होगा ना, उसी समय आपका मन उसमें नहीं लगेगा। मतलब वो सूत्र आपके लिए जानते हुए भी निरर्थक के समान सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपके जीवन में उस प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, गृहस्थ जीवन में उस सूत्र का आविर्भाव, प्रकटीकरण, उत्पत्ति आपके जीवन से हो। ठीक है, तो आज इसी विषय पर आपकी सेवा में चर्चा निवेदन करना है और मैं चाहता हूं कि आप धैर्य पूर्वक इसको सुने। ठीक है, और यदि आपको सुनने में रुचिकर नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं विषयों में ही उलझे रहेंगे, देखो भैया, किसी भी कार्य के लिए समय तो थोड़ा देना ही पड़ेगा आपको। उस प्रयोग के लिए समय तो देना अपेक्षित है ना। जब तक आप किसी भी प्रयोग के लिए समय नहीं देंगे, तब तक आप उस प्रयोग की सत्यता और असत्यता का ज्ञान ही आपको नहीं हो सकता है। तो प्रयोग के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा दोस्त। तो यदि आप तैयार हो तो आओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न, पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि देखो, इस विषय का कई विभागों में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, अभी बात करते करते, इतनी सी बात करते करते 3 मिनट हो गया। हाँ, अब कोई भी विषय समझाने के लिए, समझने के लिए समय तो चाहिए दोस्त, है ना। बिना समय के नहीं होगा। जबकि मैं आपका समय दुरुपयोग कर भी, अब जो है शेष चर्चा है ना, मतलब अब इस प्रश्न को, गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो ना, इस प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा। तो अब इस प्रश्न को हम लोग अगले भाग में समझेंगे, ठीक है ना। अब इस भाग को यहीं रोकते हैं, क्योंकि फिर वक्तव्य लंबा हो जाएगा, फिर आपके भी पास समय नहीं है, क्योंकि आप तो इतने अधिक विषयों में रच पच गए हैं ना कि आपके पास धन कमाने के अतिरिक्त अपने जीवन के लिए ही फुर्सत नहीं है, समय नहीं है ना। तो ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा अगले भाग में करते हैं। यदि इस संत वाणी ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो मौन होकर कुछ पल शांत हो जाइए। शांत होने से सुना गया ज्ञान स्थिर होता है और उपयोगी भी बनता है। यही प्रथम चरण है आत्मचिंतन और उन्नति का। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप स्वामी जी से प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करना आपका दायित्व है और समाधान तथा सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस ज्ञान चर्चा को अपने मित्रों और परिजनों से भी साझा करें, क्योंकि यह आपका आवश्यक कर्तव्य है और कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य कभी असफल नहीं होता। स्वामी जी से जुड़कर इस दिव्य यात्रा में सहभागी बने। मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु चलने की इच्छा में ही चलने की शक्ति छुपी होती है। लक्ष्य प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह अवश्य मिलेगा। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ तथा शांत होकर समर्थ और सफल हो जाएं।